आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के विवेचक तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण में विवेचक क्या होता है, उनके मूल क्या होते हैं, उनका नेचर, मूल का प्रकृति क्या। द्विघात समीकरण को मूल को ज्ञात करना। द्विघात सूत्र से हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे द्विघात सूत्र से हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करते हैं। इसका आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर इसका डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसको देख करके आप सीख सकते हैं कि द्विघात समीकरण को मूल को कैसे ज्ञात करते हैं। या तो यहाँ पे भी आपको एक लिंक शो कर रहा होगा, यहाँ पे भी आप क्लिक करके आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि विवेचक क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। ठीक है, इसका हम लोग को विवेचक ज्ञात करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होता है, इसको हम लोग डी से लिखते हैं। तो यानी द्विघात समीकरण के विवेचक यानी डी बराबर b² - 4ac, यही होता है इसका विवेचक। यानी कि द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा यहाँ पे b² - 4ac। इसके बाद हम कहीं भी डी बोलेंगे, यानी कहीं भी लिखा हुआ मिले आपको कि डी, तो आपको समझना है कि डी यानी कि विवेचक जिसका मान यहाँ पे हम लोग b² - 4ac होगा। देखिए यहाँ पे b² - 4ac यानी यही द्विघात समीकरण में से b को निकाले हैं, x के गुणांक को b, ac यानी a क्या है, तो x² का गुणांक को a और c है जो कि अचर पद है, ये तीनों इसी में से है। यानी डी बराबर हो जाता है b² - 4ac, डी यानी कि विवेचक। ठीक है, अब हम लोग इसी की सहायता से हम लोग अब देखेंगे कि इसका मूल का प्रकृति क्या है। अब कहीं भी डी लिखा हुआ रहेगा तो समझना है कि हम विवेचक की बात कर रहे हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी द्विघात समीकरण के जो मूल निकल के आ रहे हैं उसका प्रकृति कैसा है। द्विघात समीकरण में कुल दो मूल निकलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी द्विघात समीकरण का दो मूल होगा। सबसे पहला है स्थिति, यानी केस 1 है, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी डी का मान यदि 0 से बड़ा हो, यानी इसका विवेचक है जिसका वैल्यू है जो 0 से बड़ा हो जाए, तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। यानी समीकरण के जो दो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी दोनों बराबर नहीं होंगे। दूसरा केस है कि यदि डी का मान 0 के बराबर हो, यदि डी 0 के बराबर हो जाता है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। अगला है कि यदि डी छोटा हो 0 से, यानी विवेचक का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी किसी समीकरण का मान, किसी समीकरण में हम यदि उसका b² - 4ac करते हैं तो उसका मान यदि 0 से छोटा आ जाए तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे समीकरण का कोई मूल नहीं होता है। क्यों नहीं हो, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है। यानी कोई संख्या ऋणात्मक रहेगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वास्तविक संख्या नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसका मूल नहीं निकाल पाएंगे, यानी इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जो भी मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, यानी उसको हम लोग इमेज करें। अब हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्राकृतिक भी ज्ञात करें। यानी सबसे पहले हमको विवेचक ज्ञात करना है, उसके बाद इसका मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। दोस्त यहाँ पे जो समीकरण दिया है उस समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। पहले समीकरण में यहाँ पे दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0, ये समीकरण आपको दिया हुआ है। हम लोग पता है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c बोलते हैं।
यानी यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, बी बराबर -4 तथा सी बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात कर लिए, यानी यहाँ पे जो है उसको हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग डी का मान निकालेंगे, यानी विवेचक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि विवेचक बराबर विवेचक, तो यानी विवेचक बराबर हो जाता है b² - 4ac। b का मान कितना है? -4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 के स्क्वायर -4 गुने ए का मान है 2 और सी का मान है 3। -4 के स्क्वायर हो जाएगा 4, -4 गुने -4 +16, -4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 में यदि हम 3 से गुना करते हैं तो 8 तिया 24, 16 में से 24 को घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -8, ठीक है। यानी डी का जो मान है, यानी विवेचक को हम लोग डी से भी लिखते हैं, तो डी कितना आ गया है? डी बराबर -8, यानी कि हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कि जो डी है जो 0 से छोटा है, डी का मान है 0 से छोटा है। तो यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो मूल अवास्तविक हो संख्या होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल कैसा हो जाएगा? काल्पनिक होगा। तो यानी हम लिखेंगे इसका आंसर मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति। देखिए मूल की प्रकृति क्या है, तो इसको हमको चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो विवेचक है, यानी जो डी का मान है, डी का मान कितना आया है? डी का मान आया है 0 से छोटा, ठीक है। डी का मान कितना है? 0 से छोटा, क्योंकि -8 है तो -8 है जो 0 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो मूल होंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमको यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यानी कि हम यदि इसका मूल निकालने जाएंगे तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, ठीक है। यानी इसका जो समीकरण का जो मूल हो गया काल्पनिक हो गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि इसका जो समीकरण है, ये जो समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0, इस मूल की जो प्राकृतिक है कैसा है? काल्पनिक है, ठीक है। आगे हम अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक समीकरण दिया हुआ है जो कि कैसा है? द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण का हमको मूल का प्राकृतिक पता करना है। तो यदि हमको मूल का प्राकृतिक पता करना है तो सबसे पहले हमको डी का मान पता करना होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है उसको। तो जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे कि, तो समीकरण में दिया हुआ है आपको 3x² - 4√3x + 4 = 0, ठीक है। हमें यहाँ पे डी का मान पता करना है, तो डी बराबर हो जाता है b² - 4ac। x के गुणांक को b बोलते हैं, यानी कि माइनस,
यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पे ए बी सी का मान अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो b का जो मान हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक को यहाँ पे ए हो जाएगा, तो 4 × 3 और सी का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिख लेंगे, तो -4 के स्क्वायर +16 और √3 के यदि स्क्वायर करते हैं तो यानी 3, -4 में 3 से गुना करते हैं 12, और 12 में 4 से गुना करते हैं 48, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 - 48, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आ गया डी का मान 0 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि डी बराबर 0 है, डी बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अतः दिए गए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस समीकरण का मूल निकालने जाएंगे, यानी द्विघात सूत्र के प्रयोग करके इसका हम मूल निकालेंगे। द्विघात सूत्र तो आपको लोग को पता ही होगा, क्या होता है, x बराबर -b + √d/2a, यानी इसका प्रयोग करके हम यदि इसके मूल निकालने जाएंगे तो यहाँ पे इसका मूल आएगा जो वास्तविक आएगा, और क्या आ जाएगा, समान, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए d का मान ही 0 है, तो यानी कि -b/2a, क्योंकि यहाँ पे 0 है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि यही चीज़ 2 बार आ जाएगा। तो यानी ये जो दोनों मूल आएंगे वो समान भी है और कैसा हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।